इस दुनिया में टोटल 195 देश हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस पूरे वर्ल्ड के टोटल जीडीपी का 80% जीडीपी G20 नेशंस कंट्रीब्यूट करते हैं। पूरे वर्ल्ड का 75% ट्रेड G20 देशों के द्वारा ही किया जाता है। पूरे वर्ल्ड का लगभग 65% पॉपुलेशन और लगभग 60% सरफेस एरिया G20 देशों में ही है। इस साल G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है। इस साल G20 समिट भारत द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में होस्ट किया जा रहा है। G20 प्रेसिडेंसी हर साल रोटेट होती रहती है। जैसे पिछले साल इंडोनेशिया के पास थी, इस साल भारत के पास है और अगले साल ब्राजील के पास रहेगी। इस प्रेसिडेंसी रोटेशन को ट्रोइका कहा जाता है। आखिर G20 को स्टार्ट क्यों किया गया था? आखिर G20 बना कैसे था? इसको बनाने के पीछे की असली वजह क्या है? इंडिया के लिए इस साल G20 समिट इम्पोर्टेंट क्यों है? इस साल G20 समिट में इंडिया के पास क्या एडवांटेजेस और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। ये 99 की बात है, जब थाईलैंड में ओवर सप्लाई, वीक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कारण बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। ये इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था कि थाईलैंड गवर्नमेंट के पास फॉरेन करेंसी ही खत्म हो गई थी। बड़ा था कि एशियन कंट्रीज के बहुत सारे देशों की करेंसी लगभग 60% डाउन हो गई थी। कई एशियन कंट्रीज की जीडीपी तो माइनस में चली गई, जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, साउथ कोरिया। आखिर ये फाइनेंशियल क्राइसिस थाईलैंड से पूरे एशियन कंट्रीज में फैला कैसे? एक्चुअली जब ये थाईलैंड में स्टार्ट हुआ था तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को यही लगा था अगर ये थाईलैंड में हो रहा है तो एशिया के और अदर कंट्रीज में भी हो सकता है। और इस पैनिक की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने एशियन कंट्रीज से अपना अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया और फिर ये धीरे धीरे पूरे एशिया को अपने लपेटे में ले लिया। इस इकोनॉमिक क्राइसिस के रिस्पॉन्स में डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक डिस्कशन और गवर्नेंस के लिए फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स के बीच 1999 में बर्लिन में पहली मीटिंग हुई और यहीं से G20 की शुरुआत हुई। G20 नेशंस इस वर्ल्ड के बड़े इश्यूज जैसे ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट, इन सारी चीजों को एड्रेस करते हैं। आपको लगता है कि G20 का मतलब सिर्फ 20 देश ही हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि G20 में 43 देश हैं, इसके 43 मेंबर्स हैं। तो फिर इसका नाम G20 क्यों है? क्योंकि G20 में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 देश हैं, जिसमें से 24 देश यूरोपियन यूनियन के नाम से G20 के मेंबर्स हैं। बाकी के 3 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली को ऑलरेडी G20 के 19 देशों में इंक्लूड किया गया है। ट्रेड के मामले में इंडिया G20 मेंबर्स के साथ ट्रेड के मामले में इंडिया 9th पोजीशन पर है। भारत ने 2022 में G20 देशों के साथ लगभग $1662 बिलियन का ट्रेड किया था। इंडिया टोटल एक्सपोर्ट का 64% एक्सपोर्ट इन G20 कंट्रीज को करता है एंड टोटल इंपोर्ट का 52% इंपोर्ट इन G20 देशों से ही करता है। 2023 में अब तक इंडिया ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट USA को किया है और इंपोर्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट किया है। इंडिया G20 देशों से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल, ये सारी चीज़ें खरीदता है। और वहीं सेल करने की बात करें तो इंडिया G20 कंट्रीज़ को मशीनरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पॉलिश्ड डायमंड्स, गोल्ड ज्वेलरी, ये सारी चीजें बेचता है। इस साल इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, सो इंडिया के पास एडवांटेजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों। इंडिया G20 के देशों को अपना अचीवमेंट और स्ट्रेंथ को शोकेस करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकता है, उनके साथ ट्रेड रिलेशन को और भी गहरा कर सकता है। G20 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और कस्टम ड्यूटीज को कम करवाने का नेगोशिएशन करने की अपॉर्चुनिटीज भी इंडिया के पास। इस साल G20 समिट भारत के लिए फ्रूटफुल अपॉर्चुनिटीज वाला हो।